हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन का यूनिट 3, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है। और इसका बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लें, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या करना है, यदि मान लें कि A:B अनुपात दिया हुआ, इधर आपको C:2 दिया हुआ है ना। यह कब हो रहा है, जब A में K जोड़ा गया और B में भी क्या जोड़ा गया, क्या लिखो कि A:B था, वह हो गया कितना, पहले A:B था, अब हो गया C:D। कब, जब A में K ऐड हुआ और B में भी K ऐड हुआ। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि इसका और इसका फासला कितना होना चाहिए, K होना चाहिए। क्यों, क्योंकि A में K जोड़े, A में K जोड़े तब ना आपका C हो रहा है, और B में K जोड़े तब ना यह D हो रहा है। तो ये बोला गया A में K जोड़ने के बाद C:D होने का मतलब था A:B से C:D हो रहा था। कब, जब दोनों में A में भी K जुड़ रहा था, B में भी K जुड़ रहा था समान एलिमेंट। तब क्या किए, A + K = C और B + K = D। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि A - C = K, और यहाँ से हो गया B - D = K। तो दोनों से पता चला A - C = B - D, और A - B इक्वल हो जाएगा C - D। B को इधर लेते हैं, C को इधर लेंगे। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझिए। यहाँ था कि A और B अनुपात था पहले दिया हुआ, क्या दोनों एलिमेंट में क्या समान टर्म जोड़े, कभी ये जोड़ने की बात हो, कभी घटाने की बात होगी। ठीक है, तो यदि दोनों में क्या जोड़े तो K जोड़ लें, ताकि अनुपात क्या हो गया, C:D। तो A + K = C, B + K = D। तो यहाँ से A - C B - D बराबर आ गया, जिसका मतलब बराबर हो गया, इसको ये लिख सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि इन दोनों का अंतर AC और BD का अंतर बराबर तभी होगा जब AB और CD का भी अंतर क्या होगा, बराबर। मतलब इन दोनों का अंतर AC और BD का अंतर बराबर तभी होगा जब AB और CD का भी अंतर क्या होगा, बराबर। बात है, हो सकता है बहुत लोगों को यह बात क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, तो यह बात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एग्जांपल मतलब A है और यह B, यह 1:2 दिया है ना। यदि दोनों संख्या में 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ने की बात हुई है, तो यह अनुपात कितना हो गया, 3:5 जो हो गया, उसको यहाँ लिखो। यहाँ भी 10 जोड़ा गया और यहाँ भी 10 जोड़ा, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या बताया गया, ये दोनों समान एलिमेंट जोड़ा गया, कभी बोलेगा घटाया गया, है ना। अभी क्या बताया गया था, इसका अंतर इसका अंतर सेम होने चाहिए, है अंतर सेम। तो एक यहाँ 2 अंतर है, यहाँ कितना अंतर है, 3 है, सेम अंतर नहीं है। तो उसको करने का क्या तरीका था, वह अंतर इसका अंतर सेम तभी होगा जब इसका और इसका भी अंतर क्या होगा, सेम। क्या करना पड़ेगा, यहाँ अंतर कितना देख पा रहे हैं, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ अंतर कितना है, 1 का है। तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से। अब जो यहाँ अनुपात हो गया आपका, वह 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 2, और यह 4, और यहाँ 3, और यहाँ 5, 2 4 3 5 है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, वही बताया गया। अभी क्या बोले थे, A:B C:D, यह और यह अंतर बराबर तभी होगा जब AB का अंतर बराबर CD का अंतर। बोले थे AC और BD का अंतर बराबर तभी होगा जब AB और CD का अंतर क्या होगा, बराबर। तो यहाँ किए, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ अंतर 2 था, यहाँ अंतर 3 था, अलग अलग था। तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका अंतर बराबर करना पड़ा। यहाँ 2 अंतर आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, 1 2 का अंतर 1, तो 2 होने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लिए, तो 2 और 4 हो गया, नीचे 3 5 तो है ही। अब देख पा रहे कि यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ अंतर 2, यहाँ भी अंतर। अब यह हो गया 10, यह भी 10, ये 1 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है, तो यह संख्या मिल गया
20 दूनी 40, से 10 दूनी 20 और 10 चौक 40। एक संख्या यह बना और एक संख्या यह। तो यह जो अनुपात आया हमेशा जो यह अनुपात आया, इसका अनुपात नहीं मिलेगा, यह और यह संख्या नहीं मिला। यह 10 जो पुट किया जाएगा यहाँ, 10 दूनी 20 और 10 चौक 40, यह संख्या मिला। क्लियर है? अगर आपको यह मालूम करना है कितना आ रहा है, तो आपको मालूम था कि 20 में भी 10 जोड़ा जाएगा 30 और यहाँ भी 10 जोड़ा जाएगा तो कितना हो गया 50। बात क्लियर है? लेकिन आप ध्यान रखेंगे यह जो अनुपात आ रहा है 2:4, यही का संख्या बनेगा और यह संख्या बनेगा। ठीक है, एक तरीका दिया करने को। ठीक है, एक तरीका करने का होगा इसमें 1 2 या 3 5, जब दोनों में 10 जोड़ा गया। ठीक है, क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। एक क्रॉस दिया ना, क्रॉस प्रोडक्ट रूल कितना हो गया, और इसको यहां से क्रॉस करना है। तो 1 गुना 5 5, 2 गुना 3 6, 5 और 6 का अंतर लेना है। कितना हो गया अनुपात है 5 और 6 का अंतर है नीचे 10 या 30 और 10 पचे 50, 30 और 50 का अंतर 20, 10 या 30, 10 पचे 50 आ गया। तो सीधे नंबर आ जाएगा यह 20 और यह हो जाएगा 40। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए एक बात और समझे। जब देखें यहाँ सेम एलिमेंट है, 10 गुना 3 को घटाना पड़ा 10 गुना 5 में, 10 गुना 5 बड़ा, 10 गुना 3 छोटा, तो यहाँ 10 तो कॉमन ही हो जाएगा, 5 माइनस 3। तो एक बात यह ध्यान रखें, जब दोनों सेम रहे तो क्या करना है, इसका अंतर 2 गुना 10 20, इसका अंतर 2 गुना 10 20। बात क्लियर? यह हो रहा है कैसे, इस बात को समझना आप लोग चाह रहे हैं। हम मान लेते संख्या पहले x थे, 1:2 का मतलब क्या है, x मानते हैं और दूसरी संख्या क्या मानते हैं 2x, x माने दूसरे को 2x। अब दोनों में कितना ऐड किया गया है 10, तो अनुपात बदल गया कितना में 3:5। अब 5 से गुना करें 5x प्लस 50, 6x प्लस 30। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 6x माइनस 5x 50 माइनस 30। अब देखें आप ध्यान से, देखिए कैलकुलेट करने में आ रहा था 3 दूनी 6, 5 गुना 1 5, 6 और 5 6 और यहाँ 5, 6x यहाँ है और 5 इधर घट गया, 50 इधर है 30 इधर घट गया। ठीक है, देखिए 5 गुना 1 5, 3 दूनी 6, यह हो गया 6 और यह 5 का अंतर है। फिर उधर क्या आ गया, इसमें 10 पचे 50, 10 से 30 का अंतर है। तो क्या पता चला, जो बीच वाला एलिमेंट है ये ऊपर में भी होगा और इसका रिलेशन नीचे से भी होगा। ऊपर होने का मतलब हो गया 6 और 5 का अंतर बड़ा छोटा, नीचे रिलेशन बना 50 और 30 में अंतर है। बात समझे? तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 20। तो संख्या कितना हो गया, x के जगह 20 और यह 40, क्या नंबर अपना है x और 2x। आए बात समझ में? बात क्लियर है? आगे चले, इंटरेस्ट आ रहा होगा उन लोगों को कि मजा आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दो हम कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:5। यदि दोनों संख्याओं में आप 9 जोड़ें तो अनुपात कितना हो गया 20:12:23। जोड़े या घटाए बिना तक देखिए, यदि मान लो जोड़ा जाए मतलब घटाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिटा दें इसको। ए भी क्या अनुपात है 3:5। ठीक है, और हो गया कितना 12:23। क्या हुआ, जब यहाँ भी 9 घटाया गया यहाँ भी 9 घटाया। ऐसे दोनों जब सेम बात हो रही है घटाने की हो रही है तो दोनों माइनस, जोड़ने की बात है दोनों प्लस। तो दोनों सेम यदि साइन है तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कि जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या क्रॉस होगा, यहाँ पे इसका अंतर कितना, पहले इसको कर लें। 23 दिया कितना 69, अब 12 पंजे 60, तो 60 69 का अंतर कितना हो गया 9। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आपको क्या बताया गया, इसके अंतर से हम गुना कर लें। तो 12 23 का अंतर कितना है 11, 11 गुना 9 99,
देखो वही चीज आएगा, 12 गुना -9 और 23 गुना -9 है ना। 12 गुना -9, 23 गुना -9, यहाँ कितना होगा कि यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा मान आपका कितना, क्योंकि बड़ा में छोटा घटाना पड़ेगा तो बड़ा कौन हो जाएगा, यह बड़ा एलिमेंट हो जाएगा और यह नहीं। जब नेगेटिव लेंगे 12 गुना -9 बड़ा और 23 गुना -9 छोटा, तो यहाँ जब आपका हो जाएगा कॉमन कितना आ रहा है, +9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 23 और यहाँ -12 आई बस समझ में, क्योंकि 9 जब कॉमन करेंगे 23 और यहाँ 9 कॉमन हो गया तो -12। यदि हम दोनों प्लस भी लेते यहाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लेते तो क्या होता, ध्यान करना क्या पड़ेगा, यह बड़ा हो जाएगा माइनस भैया छोटा हो गया, 23 गुना 9 बड़ा, 12 गुना 9 छोटा, 23 गुना 9 बड़ा, 12 गुना 9 छोटा, बड़ा में छोटा घटाएंगे 9 कॉमन आएगा, 23 - 12 हो जाएगा 11 11 9। तो आपको ध्यान ये देना है कि दोनों बड़े या दोनों घटे, तो आपको सेम लेना है, चाहे दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो इसलिए प्लस से लीजिए। यदि एक प्लस एक माइनस, एक बढ़ता है घटता है तो फिर आपको लिखना होगा, क्लियर। चलिए तो यहाँ से कितना आ गया, अनुपात 1 का मान आ गया 11, यह हो जाएगा 33 और यह हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, करेक्ट पी और क्यू का आय का अनुपात दिया है 5:3 और उसके व्यय का अनुपात भी दिया है 9:5 और उसका बचत कितना है 2600 है, एक का 1800। अभी जो हम लोग ले रहे थे दोनों का फासला समान रहता था, अब क्या है 26 और 1800 बचत क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसकी आय बताना। तो पी और क्यू दो आदमी है, इसके इनकम का रेशियो है 5:3, इसके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5 और दोनों बचाया कितना, सेव कर रहा है, एक 2600 और एक कर रहा है 1800 है ना। तब को क्या करना होगा, इसको क्रॉस करना है, 25 27 का अंतर कितना हो गया 2, यहाँ अब गुना करना पड़ेगा, 18 गुना 9 162 है ना, और 25 26 पंचे 130 3200 आ जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा 1600, ठीक है। तो यह निकल गया 16 पंजे 80 और यह निकल गया 16 4800, 16 पंजे 80। बात के लिए आंसर होगी। अब एक्सपेंडिचर पूछता तो आपको यहाँ नहीं लिखना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर यदि पूछता तो एक तरीका होता है कि एक्सपेंडिचर को ऊपर लेते हैं, इनकम को नीचे लेते हैं। यदि एक्सपेंडिचर आपसे पूछता तो, या इसी तरीका से निकाल लें। और एक्सपेंडिचर कहाँ से निकलेगा, इनकम में आपको सेविंग को घटाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर जो आपका निकलेगा, चलिए इनकम हो गया 8000, घटेगा कितना 2600 और इसका हो जाएगा इनकम कितना, यह हो गया पी का और यह क्यू का। इनकम इसका 4800 है और घटेगा सेविंग कितना 1800। तो इनकम में सेविंग घटाएंगे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ से 8000 में 2600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4400 होगा ना। चलिए 4400 आ गया, चलिए 44 में 5400 होगा ना। और यहाँ 18 घटाएंगे 3000 हो जाएगा। तो यह कट जाएगा, यहाँ डिवाइड कर लें, किससे कट रहा है 6 से, 6 9 54 6 5 23। देखिए अनुपात मिल गया 9:5 9:5। कहने का मतलब क्या है, आपसे वेरीफाई करके आपको बता दिए कि एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:5 आ रहा है ना। कैसे निकाले, क्योंकि इनकम था पी का कितना 8000 और सेव कितना किया 2600, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8000 माइनस 2600। बी क्यू का इनकम था 4800 और सेव किया 1800, इनकम में सेविंग हटा देंगे तो एक्सपेंडिचर निकल गया। ये अनुपात याद नहीं। तो आप ध्यान रखें, आपको यदि इनकम निकाला तो इनकम ऊपर, एक्सपेंडिचर निकाला तो एक्सपेंडिचर ऊपर लिख निकाल सकते हैं। तो जो ऊपर में रहेगा उसी का यह मान निकलता है, जो ऊपर में रहेगा उसी का मान निकला। यदि आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक तरीका यह है कि उसको ऊपर करके बना लें, या इसी तरीका से आप निकालें और आपको इनकम मिल गया, इनकम में हम सेविंग घटा देंगे। इनकम मेरा 8000 है, उसमें सेविंग घटा देंगे, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। इनकम 4800 है, सेविंग घटा देंगे, एक्सपेंडिचर या ठीक है। आगे चलिए, इसमें बताइए ए और बी दो आदमी, इसके इनकम का अनुपात कितना है, इधर लिख देते हैं। ए और बी, इसका इनकम का अनुपात है 2:1 और उसके व्यय का अनुपात है, एक्सपेंडिचर हो गया 4:1, ठीक है। और
इनकम हो गया 2:1 और एक्सपेंडिचर हो गया 5:3 और उसका बचत का भी अनुपात दे दिया, कितना दिया 4:1 है ना। तो और ए बी का कुल बचत दे दिया, क्या करना होगा, अनुपात 5 हो गया 5000 हो गया ना, अनुपात 1 निकल जाएगा यहाँ से 1000, इसका मतलब यह 4000 और यह 1000, 4000 या 1000, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये आपका 1000 लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए, क्रॉस कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में घटेगा 5, कितना हो गया, अनुपात 1, इधर कितना हो गया 5 गुना 1 5000, 4 तिया 12000, सॉरी हाँ 4 तिया 12000 में घट जाएगा 5000, कितना आएगा 5 गुना 1 5000 और 4 तिया 12000 में 5000 घटेगा 7000 आएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इस कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 2:1 5:3 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, ठीक है। तो इसने बचा लिया 5000 में 1000 या 4000, 5000 माइनस 12000 5 7000, ठीक है। तो इसकी इनकम हो गया 14000 और इसकी इनकम हो गया 7000, ठीक है। करेक्ट। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात दिया है 25%, पास और फेल का अनुपात 25:4। यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 लोग और अधिक आए होते, तो फेल होने वालों की संख्या में 2 कमी होती, तो यह अनुपात कितना हो गया, तो यह अनुपात 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या थी, तो यहाँ 2 तरह की बात हो रही है, 5 अधिक होता मतलब टोटल की बात हो रही है, और फेल क्या होता, फेल की संख्या में 2 कमी होता है, फेल की कम हो रहा है, तो टोटल और फेल की बात हो रही है, तो टोटल इज टू फेल, ध्यान समझना है, क्योंकि आपको देना क्या बढ़ क्या घट रहा है उस पर भी विचार करना है। तो बढ़ घट क्या रहा है, टोटल में 5 बढ़ा है ना, 5 लोग और एग्जाम देते हैं, तो वह 5 लोग जो एग्जाम दिए पास फेल दोनों उसमें होगा, तो टोटल में वो चला जाएगा। और क्या हो गया, 2 कम फेल होता है ना, और 2 कम होती, फेल होने वाले संख्या 2 कम होती, तो टोटल और फेल की बात हो रही है, टोटल फेल है। आइए इसको 4-5 तरीका से हम बताते हैं आपको। टोटल कितना 25 4 29, इसमें फेल कितना हो रहा है 4, और यहाँ पे टोटल हो गया 22 3 25, फेल कितना हो रहा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल में 5 स्टूडेंट बढ़ा और फेल में 2 कम हो गया, टोटल में 5 बढ़ा, इसलिए टोटल लिख लेते कि टोटल में 5 अधिक हो गया, 5 और अधिक ने परीक्षा दी और फेल हो में 2 की कमी हो गई, माइनस लीजिए 29 तिया 87 और 25 चौक 100, 100 में 87 घटाएंगे 13 हो जाएगा, इसको कीजिए 5 तिया 15, 15 में 25 50 माइनस 50 घटेगा प्लस 50 और 15 कितना हो गया 65, तो अनुपात कितना हो गया 5, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 145। बात क्लियर है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हम लिख सकते हैं पास और फेल, ठीक है। पहले कितना पास कर रहा था 25, फेल कितना किया 4, फिर क्या हो गया पास किया 22, फेल हो गया। अब बता सकते हैं पास कितना होगा, फेल तो क्लियर है कि पहले से 2 लोग कम फेल किया, लग गया ना कि फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो गया, और फेल पहले हो रहा था कितना 4, इसका क्या मतलब है 2 पास कर गया होगा, पहले 4 फेल करता था, फेल में 2 की कमी हो गई, तो 4 में 2 कम हो गए, फेल 2 हो गया, तो 2 जो बचा हो क्या होगा पास होगा, तो 2 को कहाँ भेजना पड़ेगा पास वाले में, और 5 लोग अधिक ने परीक्षा दी, 5 लोग हुआ जो आया वो भी पास किया होगा, और जितना फेल पहले करता था 5 लोग जो आया वो भी पास किया होगा, और फेल पहले 4 करता था उसमें 2 की कमी होगी, तो कितना हो गया फेल, अब 2 ही हो रहा है, 2 पास हो रहा है। यदि 5 लोग फेल करता पहले और कहता कि 2 लोग की कमी हो गई फेल में, इसका मतलब क्या फेल होता 3 और 2 जो बचता वो पास में चला जाता। उसी प्रकार से अभी कह रहा है कि 4 लोग पहले फेल होता था, उन 4 में 2 की कमी हो गया फेल होने में, इसका मतलब हो गया 4 में 2 घटेगा, 2 आपको फेल और 2 जो बचा हुआ पास में चला गया। आप लोग को लग रहा है क्योंकि 4 था तो 2 में 2 पास 2 फेल, मतलब वही 5 दिया रहा था कि 5 लोग वहां पे फेल करते,
तो और बाद में 2 लोग कम हो जाते फेल में, इसका मतलब 3 होता अभी फेल और 2 पास में चला जाता। खैर यह सवाल के अनुसार जो बोला गया पहले 5 लोग आए तो परीक्षा में जो फेल होने वालों की संख्या में 2 की कमी हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि पहले 4 फेल करता था, अब उसमें 2 की कमी हो गया, मतलब 2 लोग फेल कर रहे हैं, तो 2 लोग जो बचे वो किसमें चले जाएंगे, पास में वह, और 5 और जो आया था वह 7। इसलिए आपको बताया कि यह तरीका ज्यादा आसान था। तो यहाँ से हो गया 25 से 75, 2200 कितना 88, 75 और 13 88 नहीं 75 और 13 88, ठीक है। इधर लीजिए 7 या 21 और यह घटेगा जुड़ जाएगा 22 दूनी 44, कितना हो गया 65। अनुपात है कितना हो गया 13 25 65, 5 आ गया तो 25 पंचे 125, 25 125 और यह कितना 520। आपको पता टोटल विद्यार्थी बताना है, शुरू में टोटल बताने मतलब क्या, पास प्लस फेल, तो टोटल हो गया पास प्लस फेल 125 प्लस 20 145। बात क्लियर है? इसको x मान के भी आप निकाल सकते हैं। अब बोले x मान के कैसे निकालेंगे, चलिए टोटल मान लीजिए आप, टोटल हम मान लेते हैं 25 4 29x। क्या 29 यहाँ बाबू लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट 29x। अब क्या बोला गया, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दे दी तो कितना लोग हो जाते हैं 29x प्लस 5, और फेल होने वालों की संख्या में 2 कमी होता। पहले फेल हो रहा था कितना, ये आपका पास है और ये आपका फेल है ना, पास था ये और फेल है, तो फेल 4x में 2 की कमी हो जाती है नहीं होती। तो आप करा कि 5 लोग बढ़ गया, जिसके वजह से जितना पहले आपका फेल हो रहा था फेल होने वालों में 2 की कमी होगी। इसका मतलब पहले 4x फेल होता था उसमें 2 कमी, इतने फेल होगा, तो पास अब कितना होगा, अब जो पास होगा टोटल हो गया 29x प्लस 5 में यह घट जाएगा, ठीक है। यह हो गया पास। इन पास में क्या करना पड़ेगा, फेल, फेल कितना हो गया 4x माइनस 2, यह किसका अनुपात दे देगा, यह अनुपात आ जाएगा आपका 22 बाय, फिर बस 25 4 29 हो जाएगा टोटल 29 है। 29 में 5 लोग आ गए और यह आपका हो गया टोटल अभी का। इन टोटल में फेल अब कितना हो रहा है, पहले जितना था उसमें 2 कम हो गया, तो पास कितना होगा, इसमें यह घटाएंगे तो यह पास होगा अब, और अब फेल यह, तो पास और फेल का अनुपात हो गया 62। उसको जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पे, यहाँ कर दे रहे हैं आपको, 29 में 4 घटेगा 25x, 25x माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बाय हो गया 4x माइनस 2 22 बाय 3, 3 से हो गया 75x प्लस 21 बाय 88x माइनस 44, तो यहाँ हो जाएगा 88 25 75 घटेगा 13x हो गया 65, x हो गया 5। तो टोटल कितने लोग थे, टोटल हो गया 25, सॉरी टोटल हो जाएगा आपका 29x, 29x 29 गुना 5 145, ठीक है 145। तो तरीका निकालने में बहुत सारा होगा, सबसे आसान तरीका ये था। कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमको यह पता चल गया कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात दिया था। यदि 5 अधिक ने परीक्षा दी होती तो 5 लोग जो है पास फेल दोनों होगा, तो टोटल की बात हो गई, और फेल होने वालों की संख्या में 2 कमी होता, फेल की बात हो रही है, तो टोटल और फेल, टोटल कितना हो गया 25 4 25 5 4 फेल 29 और फेल हो गया आपका 4। और फिर यह बोला गया कि अब जो अनुपात हो गया कितना हो गया 5 और परीक्षा दी 2 और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होगी, अब अनुपात हो गया 22:3, तो 22 3 टोटल 25 22 3 25 और फेल हो गया 3, और यहाँ टोटल 5 बढ़ा और फेल में 2 कम हो गया, क्रॉस किए तो आ गया 29 से 87 25 चौके 113 का अंतर हो गया। इधर 25 दूनी 50 माइनस घट जाएगा प्लस 50 और 15 65,
एक हो गया 5, टोटल हो गया 145। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आप लोग आए होंगे। आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहें और एंजॉय के साथ पढ़ें। अगले क्लास में और इम्पोर्टेंट और बेस्ट सवाल लेकर आते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।